ये दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए। एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं। ये दो बातें धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाए। जैसे अभी ब्रह्मा कुमारियों के बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। जैसे अभी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गई है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारियां मन की शांति, मन की उलझन मेडिटेशन से दूर कर रही है। ये धीरे धीरे अभी कोई भी मन में अशांति वाला समझता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इसका साधन अच्छा है। धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है। ऐसे ये दो बातें अथॉरिटी वालों के पास प्रसिद्ध हो जाए। एक तो अगर सेटिस्फाई हो जाए और ऐसा बेफिक्र होगी कहीं कि ये बात समझने की है, तो धीरे धीरे ये बात फैलती जाए। भाषण तो अभी कहते ही है कि ब्रह्मा कुमारियों का भाषण पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। सुनने आते हैं, समझने लगे, लेकिन मुख्य बात अभी इसका आवाज होना चाहिए। ये दो विशेष बातें हैं। इससे ये सिद्ध हो सकती है कि इनको ये सिखाने वाला को तो ऐसा पुरुषार्थ करो जो सिद्ध हो जाए कि कोई
कोई अथॉरिटी है जो इन लोगों को सिखाने वाला है। जीवन प्रभु का हो
ओम मेरे फोन का जो होता है। शांति। ओम शांति। हमारा ये जीवन बाबा का हो गया, पहली बात। जिनका हो गया उनका देखो, जून जुलाई अगस्त भक्ति में भी अभी पवित्र मास श्रावण मास है ना। हमारा भी यहाँ ये आत्मा ये पवित्र बन, बाप समान बन, संपन्न बन, समय से पहले, है ना। क्योंकि उनका जीवन बाबा के लिए ही था और कुछ सोचते ही नहीं थे। कल भी हम सुन रहे थे बाबा का, तो अभी भी बताए ना, बाबा का निराला है सारा कार्य। बच्चे मैं करते हैं तो बाबा आवाज क्या करता है, सुना था ना कल। स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ कर देते, आवाज कम कर देता है, बाबा नहीं सुनता है ना। तो क्या सुनता है बाबा, क्या सुनना चाहता है? वाह वाह। वाह बाबा, वाह मीठा बाबा, प्यारा बाबा, है ना। लास्ट लास्ट दादिया, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, ऐसा लिखते रहो सारा दिन, है ना। बाकी तो ये है ही दुखधाम, दुख तो है ही, प्रॉब्लम तो है ही, परिस्थितियां तो है ही, समस्याएं तो है ही। पर वो मेरी नहीं है और मेरे पास नहीं है। अगर वो बाहर की है, दुनिया की है, वो हम मेरी बना देते, फिर बाप के पास जाते तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं, ये गीत बाबा नहीं सुनता है। मैं स्विच ऑफ कर देता है, भगवान भी नहीं सुनता है, देखो। क्योंकि वो तो कल्याण करे ना, ये सब सुनने बैठेगा तो विश्व का कल्याण कब करेगा, आप सोचो। और अभी हम तो निश्चिंत बाबा के हो गए, है ना। जीवन बाबा का हो गया, फिर क्यों टेंशन, आप सोचो। अभी भी दो बातें, हमारे इस वर्ष में दो तीन सम्मेलन हुआ, संत सम्मेलन। नीचे शांतिवन में कितने साधु संत आए, कितना ये गीता के ऊपर डिस्कशन भी हुआ, है ना। पहले तो वो लोग सुनना भी नहीं चाहते थे, माउंट आबू आना भी नहीं चाहते थे। आज तो कम से कम कितने लोग अभी ऐसे लाइन में खड़े हैं जिनको आना है। पर एक साथ तो सब नहीं आ सकते, तो धीरे धीरे अपना प्रोग्राम बनता रहता है। हम ज्ञान तो सुनते हैं, सुनाते हैं, पर ये जो सेवा अभी बाकी रही हुई है, दो बातों को बाबा ने बोला सिद्ध करो। कौन सी? एक है गीता का भगवान कौन, और दूसरा सर्वव्यापी नहीं है बाबा। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी नहीं है। क्योंकि सभी को है ना ऐसा कि कौन कौन ठीक का भीतर सब में परमात्मा है, मेरे में तेरे में सब। वो बाबा कहते हैं वो तो कुत्ता बिल्ली 24 अवतार क्या क्या है ना। वो परमात्मा के लेसन 2 दिन चलता है। तो उसमें एक पिक्चर है हमारा ये, तो उसमें पिक्चर सहित प्रदर्शनी का पिक्चर है ये, कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये सिद्ध करो। तो ये सेवा भी रही हुई है। भाषण तो सुनते ब्रह्मा कुमारी अच्छा वो सब बाबा कहते हैं ना, वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। एक होमवर्क दिया, पहले आज दीदी की विशेषता पढ़ते हैं। देह सहित, देह के सर्व संबंधों से उपराम। उन लोगों ने देखो, बाबा ने, ब्रह्मा बाप ने जो पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने, ऐसे उन लोगों ने भी किया, है ना। हम सबके पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी है देह सहित, देह के सर्व संबंधों से उपराम। दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से, दुनिया से केवल रीति निभानी है। देखो बाबा मना नहीं करता है, समाज संसार व्यवहार, ये त्योहार अभी पूरा मास चलेगा, जाना पड़ता है, जाना भी चाहिए। घर में बैठे रहेंगे कैसे सेवा होगी, घर से बाहर जाएंगे तभी लोग मिलेंगे, है ना, तो सेवा होगी। तो ये तो बाबा कहते हैं केवल बाहर की रीति से हमें निभाना है। दीदी ने अपने दिल में केवल एक दिलावर बाबा को ही बसाया,
किसी के भी नाम रूप में नहीं अटकी। कोई कितना भी गुणवान, धनवान व रूपवान हो, उस पर हमें न्योछावर नहीं होना है। ये हमारी कमी है, क्योंकि ये भूल जाते मैं आत्मा हूँ। अपने को देह समझते तो हम दूसरों में प्रभावित हो जाते हैं। हमारा प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, पर उनका प्रभाव हमारे पर आ जाता है। दीदी का ऐसा नहीं था। अगर कोई कहते इसमें यह गुण है, इसीलिए हमारा इससे स्नेह है, यह भी बहुत सूक्ष्म माया है। देखा, हमें ईश्वरीय परिवार में भी बुद्धि नहीं फंसानी है। अव्यक्त मूल्य कई चली है उसके पर। किसी के पास अच्छा गुण है, विशेषता है, ज्ञान है, तो वो किसकी देन है? सबसे पहले बताओ। परमात्मा की। तो प्रभु देन बाबा की, परमात्मा की देन है। तो बाबा ने उनको दी, तो क्या बाबा मुझे नहीं देगा? है ना? तो वो हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं। दूसरों में प्रभावित हो जाते कि ये ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, इनकी बुद्धि अच्छी है, इनका ये वो सब उसमें चले जाते हैं। नहीं, दीदी कभी उस बातों में नहीं गई। हमेशा ये याद रहे, परमात्म देन है ये सब। बाकी ज्ञान से पहले का हमको कुछ पता ही नहीं था ना। हमारे पास क्या था? देखो, आत्मा एक तो पतित, फिर विकारी, तमो प्रधान, अवगुण, कमी, कमजोरी, वही तो था सब। न आत्मा का ज्ञान था, न परमात्मा का, कुछ भी नहीं, है ना। बाबा मिलने से तो ये ज्ञान किसने दिया हमें? बाबा ने। तो कहने का मतलब, बाबा के सिवाय हमारी बुद्धि कहाँ पर भी नहीं जाए, कहीं पर भी हम अटक नहीं जाए, लटक नहीं जाए, ये सब। तो बाबा एक सुप्रीम टीचर है ना। आज की मुरली भी बहुत ही अच्छी है। सागर है शिव बाबा ज्ञान का। उनकी लहरें चलती रहती है कई दिनों से, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो। ये संडे की मुरली भी कितनी अच्छी है, बताओ, है ना। मम्मा एक ही पॉइंट्स पर मुरली सुनाती थी सुनने के बाद। पर शिव बाबा तो सागर है, तो कभी क्या कभी क्या। 7 दिन के कोर्स के बाद हमारा फिर आगे जो ये मुरली एडवांस क्लासेस जिसको हम कहते हैं, उसमें 4 सब्जेक्ट है मुख्य। कौन सा बोलो? हमारा 4 सब्जेक्ट है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान, योग, सेवा। धारणा एंड सेवा। तभी मुरली सुनते सुनते क्या करना, लौकिक स्कूल में तो टीचर अलग होता है, क्लास बदल जाता है, तो पीरियड बोलते हैं उसको, 1 आवर के बाद फिर दूसरा तीसरा, ऐसा। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ एक ही शिव बाबा हमारा टीचर, और ये 1 आवर में चारों सब्जेक्ट एक साथ बाबा पढ़ाते हैं। अभी हमारा काम है मुरली सुनते सुनते चारों सब्जेक्ट को अलग करना। आप 4 बना दो, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, बुक्स के अंदर। फिर जब ज्ञान की पॉइंट्स आए तो ज्ञान में लिखो, योग की आए तो योग में लिखो, धारणा की आवे तो ये अलग करो। तो फिर नींद नहीं आएगी, मन बुद्धि उसी में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, टेंशन रहेगा, है ना। और खुशी भी होगी कि हमने होमवर्क किया, ऐसा। फिर लास्ट में बताना, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट बाबा पढ़ाते हैं, है ना। आज 28 जुलाई की मुरली है, दीदी का दिन है। वीडियो हमारे पास है, पर अभी हमने असलेस पे को नहीं दिया, तो कल सुनेंगे। दीदी की जीवन कहानी थोड़ी सी है, ऐसे तो रोज सुनते रहते हैं, पर आज दीदी का दिन। कुमारियों के लिए मम्मा का दिन रखा है, कुमारों के लिए 28 जुलाई। तो ये विशेष दिन है। मधुबन में भी इसी समय भट्टियाँ, मतलब विशेष निमंत्रण देकर प्रोग्राम से वो सब चलता रहता है। उसमें सारे मीठे बच्चे सभी को यह खुश खबरी सुनाओ
कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जो खुशखबरी हमें मिली है हमें औरों को सुनानी है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। देखो पहले आपको ये बताते हैं, पहली पॉइंट जो है, सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये सर्विस की बात है, सेवा की, उसमें लिखो बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। तो वो ज्ञान के सब्जेक्ट में जाएगा, है ना। बाबा ने ज्ञान दिया हमें कि बाबा क्यों आया है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? निरंतर और सदा याद में रहने के लिए बाबा कहते हैं। उत्तर है क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो, और कुछ नहीं करो। ज्ञान तो 7 दिन सागर, पर देखो सार समझ में आ गया। तो सार यही है, खाली याद। याद के लिए इतना सारा ज्ञान बाबा सुनाते हैं। जब भी टाइम मिले क्या करो, याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या याद में बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। मधुबन जाते हैं, वहाँ तो देखो खाना तैयार, चाह सब, कोई टेंशन चिंता नहीं। हम अपने घर में है, कर्म क्षेत्र में है, तो फिर देखना पड़ता है ना। यहाँ माना मधुबन में कमाई ही कमाई, जितना आत्मा की कमाई करनी है कर सकते हैं। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। कितना इजी और सहज है देखो, विश्व का मालिक बनना, कोई खर्चा नहीं है उसमें, है ना। याद से ही, पर 2 ही शब्द है याद। हमको इजी लगता है, पर करने बैठो मन बुद्धि कहाँ कहाँ, बिन जरूरी कोई लेना देना भी नहीं हमारा, दूर दूर तक कोई कनेक्शन भी नहीं, है ना। वही बातें लेके मन बैठ जाता है। सबसे पहली बात है मन की, है ना। मन ही लेजी है, मन को कुछ करना नहीं है ना। तो सबसे पहले मन को ही काम देना है कि तू निरंतर सदा बाप को याद कर, है ना। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। कितना धर्म सम्मेलन, शांति सम्मेलन करते रहते हैं, है ना। विश्व में सबको लगता है कि हम शांति स्थापन करें, पर ये व्यक्ति की बात नहीं है अभी, है ना। ये नहीं कर, कोई व्यक्ति नहीं कर सकते अभी। विश्व में शांति शिव बाबा ही कर सकते हैं, है ना। क्योंकि शिव बाबा ही शांति का सागर है। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी ये बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसी को भी समझा सकते हो। अभी भी देखो बाबा ने क्या बोला, सब मन से दुखी है, मन से परेशान है, मन से अशांत है। योग सीखना चाहते हैं। अभी ज़्यादातर लोग ज्ञान सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि द्वापर से सुनते आए सुनाते आए, आत्माएं थक गए अभी सुन सुन कर। अभी किसी में किसी को कोई भरोसा विश्वास कुछ है ही नहीं। खाली वो लोग शांति में बैठना चाहते हैं, शांति का अनुभव करना चाहते हैं। तो बाबा कहते तुम किसी को भी समझा सकते हो। देखो योग सबको अच्छा लगता है, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसी को लिखे। अभी हमने कोशिश की है, देखो हमें एक जगह मिली ऐसी कि आओ बस साइलेंस, खाली वहाँ ज्ञान नहीं सुनाना। हम करेंगे अभी वीक में एक बार, ऐसी जगह हमको ऑफर आई है। ज्ञान नहीं सुनाना है, कोई भी आके वहाँ बैठेंगे, बस 1 आवर हम रखेंगे प्रोग्राम,
खाली योग और कुछ नहीं, है ना। क्योंकि आत्मा को वैसे भी वापस जाना है ना परम धाम। परम धाम में आवाज है ही नहीं, वैसे भी वाणी से परे जाना। और ये आवाज की दुनिया से आत्माएं थक गई है। देखो, आवाज में आना नहीं चाहती है। शांति, है ना, खाली बैठना है उनको शांति से। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ शांति से बैठे, तो कोई ऐसा स्थान बनावे, आत्माएं आवे और खाली बैठे। पहले कम से कम शांति में बैठने का अभ्यास करे, है ना। तो बाबा कहते ऐसा कुछ करो तो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी नहीं बेन? हाँ, कोई म्यूजिक भी नहीं बैकग्राउंड में? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कोई म्यूजिक, कोई साधन चाहिए ही नहीं। साइंस का, विज्ञान का अच्छा, कोई साधन नहीं। ओके। खाली आप भी करो नैना बेन, बहुत या अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने पूछा। या वो तो कर सकते हैं, दो चार इकट्ठे होके आपस में भी, संगठन में, है ना। राइट। क्योंकि सारा दिन मन भी सोच सोच के, मुख भी बोल बोल के, अभी सब आत्मा, ना आत्मा में थक जाते हैं। या और ना शरीर में ताकत है। क्योंकि बोलने से भी तो थकावट होती है कि नहीं। राइट राइट। या मैं मौन व्रत तो हर रोज रखती हूँ, लाइक 11 to 5। हम्म तो ये करो। हमको एक जगह मिली है, अभी हम करने वाले हैं। आई सी। तो खाली सब आए बैठे, कुछ भी ज्ञान का डिस्कशन कुछ भी नहीं, है ना। ओके। खाली शांति बस। या आप मेरे को एड्रेस भेजना, मैं किसी को चाहिए वहाँ के लोकल तो मैं दूंगी वो लोग को। हाँ, देना। अभी हम करने वाले हैं, पहले हम प्रोग्राम करने वाले वहाँ पर। राइट। ये प्रोग्राम के बाद उनसे मिलेंगे, फिर सब टाइम सब फिक्स करेंगे। ओके, थैंक यू बेन। खाली खाली मेडिटेशन, है ना, और कुछ। ओके। क्योंकि अभी आवाज बहुत हो गया दुनिया में, है ना। कहीं भी शादी, ये जोर जोर से देखो ना, अभी बैंड बाजा भजन वाले भी, ये कितना जोर जोर से, मतलब आत्माएं थक गई है अभी। खाली शांति चाहिए, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसी को लिखे। देखो, अखबार में आवाज सुनते तो है, सब कहते विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं, इस समय बाप जिसको शिव माना रुद्र भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहाँ तो है ही शांति। स्वर्ग में, परम धाम में तो शांति ही शांति है ना। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। तो सबसे पहले आत्मा को शांति चाहिए, है ना। ये आत्माएं जो भी अचानक शरीर छोड़कर भी जा रहे, कोई कैसे कोई कैसे, रोज हम तो न्यूज़ सुनते रहते हैं। वो आत्माओं को बिचारों ने सोचा भी नहीं, आघात भी लगता है आत्मा को। 13 दिन क्यों ये रखा है? इसलिए रखा है ताकि वो आत्माओं को इकट्ठा होके, हमारे जो पुराना समझकर हमने सारा निकाल दिया है। पर उन्हों को पता था कि 13 दिन तक कोई आना जाना करते तो दुख थोड़ा हल्का हो जाता है। जो आत्मा है शरीर छोड़ा, उसको भी थोड़ी मदद मिल जाती है। उसकी आगे की जर्नी भी अच्छी रहे, वो अच्छी आत्मा बने, आगे जाकर अच्छे घर में जन्म लेकर और फिर वापस कोई अच्छा कार्य करे, है ना। पर हम ये पुरानी बातों को मानते नहीं, सुनते नहीं है, कुछ अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। ये बहुत बड़ी बात है ना। सबसे पहले आत्मा को ही आघात लगता है कि मेरा शरीर छूट गया, क्योंकि वो चाहती नहीं थी आत्मा। उसको पता भी नहीं था कि मेरा शरीर छूट जाएगा और छोड़ना है, ऐसा, है ना। तो सबसे पहले आत्मा को शांति चाहिए और कुछ नहीं। विश्व मनुष्यों की होती है, निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है, वह समझा सकते हैं। विश्व में शांति कैसे थी, अब ही कैसे स्थापन हो रही है, यह किसी को समझाना बहुत सहज है। जिन्होंने स्वर्ग की बात को समझ लिया, देवी देवता धर्म, देवी देवता, ये सब बातें समझ में आ गई, तो देवता ये क्या बोलते नहीं थे, हंसते नहीं थे, खाना नहीं खाते थे, काम नहीं करते थे, उत्सव नहीं मनाते, सब करते थे। हम्म तो शांति नहीं थी क्या? शांति थी। पर शांति की जो परिभाषा है,
शांति किसको कहते हैं ना, सबसे पहले वही ज्ञान नहीं है किसी के पास। हम सारा दिन क्या बोलते रहते हैं, मेरे पास घर है तो शांति है, जॉब है तो शांति है, बच्चे है तो शांति है, फिर मतलब जो जो भी आत्मा को फिर भी शांति के लिए भटक रहे हैं, फिर भी क्यों अशांत है, क्यों दुखी है बताओ। तो किस प्रकार की शांति चाहिए, है ना, वो नहीं पता है। तो वो ज्ञान हमें देना है। शांति शरीर को नहीं, आत्मा को चाहिए। और आत्मा में भी जो तीन शक्ति आत्मा की, मन, बुद्धि और संस्कार, उसमें सबसे पहले मन को, मन की शांति, है ना, बहुत डिटेल में आज उसके ऊपर सोचना। तो ये किसी को समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज था तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। ये बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बातें हैं। बड़े बड़े मंदिर वाले बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो। विश्व में शांति आज से 5,000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज था। जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो, भारत में ही इन्हों का राज था और कोई धर्म नहीं था। तो यह तो सहज है, सयानापन की बातें हैं। देखो, पहली बात तो सत्युग समझ में आना चाहिए, फिर ये देवी देवता ये सब बातें, है ना। एक तो आत्मा पहले निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। और क्या बनना है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारे अंदर कोई विकार नहीं रहे, अवगुण नहीं रहे, कमी कमजोरी व्यसन फैशन, तभी तो हम शांत रह सकते, शांत और शांति का अनुभव कर सकते। ये विकारों के साथ, अवगुण के साथ हम शांति कितना भी हो, बताए ना आगे, सबके पास घर है क्या नहीं, फिर भी अशांत है, दुखी है, क्योंकि विकार है, पतित है, अपवित्र है। आज ये होमवर्क करना दोनों, है ना, शूद्र और देवता, कलयुग और सत्युग, दोनों बातें लिखेंगे ना। सत्युग का बल पता नहीं, पर कलयुग का तो पता है ना, तो उसके सामने फिर सत्युग का आ जाएगा। तो शांति और अशांति दो दुनिया है ना। तो ये बहुत सहज है, सयानापन की बातें है ये सारी। आज होमवर्क करना, ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। क्योंकि विकार शांति से बैठने नहीं देगा, अवगुण, कमी, कमजोरी, ये पुराना जो भी है ना, वो हमें शांति से बैठने भी नहीं देगा। तो शांति कैसे मिलेगी, अब बताओ। तो तुम यह खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। विश्व में शांति आज से 5,000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया भारत था, है ना। शांति थी ना वो, क्योंकि वहाँ विकार थे ही नहीं। दो धर्म, दो राज, कुछ भी नहीं था। एक धर्म, एक राजा, एक भाषा, एक मत, है ना। बहुत सारी बातें, आज तो पूरा दिन आपको टाइम भी नहीं मिलेगा अगर वो दो बातों, शांति और अशांति की लिखेंगे तो। और ये वापस मुरली पढ़ के तो भी पॉइंट्स नहीं टच होगी। लक्ष्मीनारायण का राज था, अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को सेवा का बहुत था, है ना। शिव बाबा का तो है ही सेवा, पर ब्रह्मा बाबा को भी, तभी देखो आइडिया युक्ति देते कि बड़े अच्छे अच्छे कार्ड बनाओ और उस पर लिखो, सबको बांटो, है ना। तो ब्रह्मा बाबा तो खर्चे के लिए भी नहीं सोचता था। कितना भी खर्चा हो सेवा के लिए कोई हर्जा नहीं, बाबा कहते सेवा करो बस। तुम जानते हो, बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। अभी ज्यादा बोलना नहीं है, ठीक है। ज्ञान तो समझ में आ गया ना कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा पिता है, मुझे वापस परम धाम जाना है और वापस सतयुग में आना है। बस जाना और आना, उसमें सब आ गया, है कि नहीं। तो अभी ज्ञान चलो जान भी लिया, सारा सागर हब भी कर लिया, पर शांति में नहीं रहे तो, योग नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, आत्मा को पावन नहीं बनाया, कोई फायदा नहीं। ज्ञान होने के बाद भी अवगुण नहीं गया, कमी कमजोरी नहीं गई, तो फिर
आज बाबा याद पर अटेंशन, घड़ी घड़ी जब भी टाइम मिले क्या करो, याद में रहो। सवेरे में स्नान कर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है, मधुबन जाते हैं तो एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। बल यहाँ सन्यासी पवित्र तो है तो भी बीमार जरूर होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया, वह है निरोगी दुनिया। सतयुग है निरोगी दुनिया। देवताएं हमेशा खुश रहते हैं, उनका चेहरा देखो कमल जैसा खिला हुआ, और हमारा चेहरा देखो कैसे बीमारी जाएगी, उल्टी आएगी, है ना बीमारी। और मधुबन में भी हमारा जो सतीश भाई है, जो ग्रुप उनका है ना, दिल वाले, उनको वही सिखाते हमेशा खुश रहो, मन से भी खुश रहो और कुछ नहीं। सबसे पहले वही बोलते हैं, एक्सरसाइज करो नहीं करो जो भी, है ना, मन से खुश नहीं है ना, मन खुश नहीं, कितना भी दवाइयाँ ले लो, कितना भी हेल्दी खा लो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। मन की बीमारी है ना। सबसे पहले मन बीमार है, मन दुखी है, मन रोगी है, तो वो शरीर पर आएगी एनर्जी फिर मन की, है कि नहीं। मन खुश तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं योग से काया निरोगी बनती है। याद में रहेंगे तो कितनी खुशी होगी ना सारा दिन, नहीं कि मैंने इतना बाबा को याद किया आज। इसलिए सतयुग में काया भी निरोगी। स्वर किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं, तुम अभी जानते हो। बाबा कहते कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। तुम भी मिले किसी को भी समझा सकते हो। कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं, अब राजा रानी तो कोई है नहीं। बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं, यह बुद्धि से भी निकालना पड़े। जो भी समझते हैं राजा घराने के कई लोग हैं ना, हमारे गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मीनारायण की राजधानी से तब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हमारा राजा रानी है यह भी, हम राजा रानी है यह भी भूल जाओ। ऑर्डिनरी मनुष्य के मुआफिक चलो, बाबा कहते हैं आज। देखो है ना, अभी हमें भी कैसे रहना है। जैसे शिव बाबा भी देखो, वो तो मारा सारे विश्व को, हम सभी को राजा बनाने वाले, फिर भी देखो कैसे साधारण तन में, कैसे साधारण रीति, किसी मनुष्य पहचान नहीं पाते कि शिव बाबा बोल रहे हैं ऐसा। ब्रह्मा बाप भी देखो कैसे साधारण बन गए ना, कोई भप का कोई सो है ब्रह्मा बाबा का नहीं है ना, तो हमारा क्यों इतना, हम क्यों इतना अपना सो करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं साधारण रहना है, जैसे ऑर्डिनरी मनुष्य रहता है ऐसे। इनों के पास भी पैसे सोना आदि तो रहता है ना, अभी कायदे पास हो रहे हैं, सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्य की मुआफिक हो जाएंगे। देखो हुआ, बाबा ने जब मुरली चलाई देखा ना, बाबा तो राजा रजवाड़ाओं में जाता था, ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव की बातें सुना रहे हैं। आज वही लोग देखो कैसे मधुबन में आते हैं, हमने मिला देखे हैं सब, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये राजा एक घराने से है। वही पैंट सूट जो भी ऑर्डिनरी इंसान पहनता वही पहन के वो लोग आते हैं। तो बाबा कहते हैं वो भी ऐसे हो जाएंगे, तो हो गए हैं अभी। ये भी युक्तियां रच रहे हैं। देखा ना अभी वो जो महल था, आप जब राजस्थान जाओ तो देखना, हमने देखा है वो महल को भी होटल में बदली कर दिया है ना, उसमें पैसा कमाई कर रहे थे अभी योग में, सोचो। और ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है।
शिव आया है, भारत में शिव आया है। ये मुरली बाबा जब साकार में थे जब चली, और आज देखो प्रैक्टिकल। बाबा ने उसी समय कहा कि ये कुछ रहेगा नहीं इनका। हम गए थे राजस्थान तो वो देखा है, आप भी जाओ तो अभी देखना। अभी तो और हाई फाई हो गया होगा। एक दिन का रहना खाना पीना एक का खर्चा $1000। तो आप सोचो वहाँ का खाना कैसा होगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब, है ना। 1000 चाहिए एक दिन का। तो आप सोचो। तो बाबा ने बोला था ये सब देखो प्रैक्टिकल हो रहा है आज। फिर यह कॉमन मनुष्य के मुआफिक हो जाएंगे। ये भी युक्तियाँ रच रहे हैं। गायन भी है ना, किसी की दबी रहे धूल में, किसी की राजा खाए। आगे बोलो, किसको आता है? बहुत दिन के बाद ये कहावत आई, किसी की दबी रहे धूल में, किसी की राजा खाए। और बोलो, किसी की चोर लूट जाए, चोर लूट किसी की जाए, आग में जल किसी जाए, की आग लगे। सफल उसी की हुए जो धनी के काम आए। तभी ये सफल करने का टाइम है ना। क्यों क्या कब कैसे उसमें भी रह जाएंगे। तो ये तो सब होना ही है दिन प्रतिदिन। देखो, है ना, दुनिया की हालतें और भी बिगड़ने वाली है, क्योंकि कलयुग और नीचे जा रहा है, तमो प्रधानता और बढ़ रही है। हम सत्य के नजदीक जा रहे हैं, तो समय ये बहुत थोड़ा है। अब राजा कोई की खाते नहीं है, राजा ये तो है ही प्रजा का खा रही है ना। अभी तो राजा कहाँ है, बाबा कहते प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो हम वहां जा रहे हैं जहां विश्व में शांति होती है ही सुखधाम सतो प्रधान दुनिया। हम आत्माएं जर्नी में है ना, हमेशा याद रखना है। हम यात्रा पर है अभी, और हमारी यात्रा पूरी होगी, पहले हम परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे वापस। हमारी ये भी आत्मा की शरीर सहित फिर जर्नी शुरू होगी। हम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चे आप भपके से बैठकर समझाए, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भपका नहीं चाहिए। हम बाहर का आर्टिफिशियल बहुत भपका करते हैं, मंडप बहुत अच्छा महंगा महंगा खर्चा वो सब, फिर समझाते कुछ भी नहीं, है ना। ऐसा नहीं, बाबा के साधारण सिंपल पर बड़े भपके से बाप का ज्ञान निर्भय होकर निडर बनकर, है ना, सुनाना। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए काली कहलाने के लिए, नाम के नहीं। बाबा कहते जैसे जगदीश भाई आदि में, कल भी मैं हिस्ट्री का कुछ सुन रही थी। शुरू शुरू में देखो कैसे कैसे आत्माएं, हमारी दादियाँ आई तो निकले ब्रिजमोहन भाई, जगदीश भाई, रमेश भाई, है ना। सब कितने के अच्छे अच्छे आत्माएं निकले, बपके से समझाया उन्होंने, है ना। तो ऐसे पक्के बाबा के बच्चे चाहिए जो बाहर जावे और समझाए। घर में बैठे कुछ नहीं होगा, बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, है ना। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित और बहुत मीठे चाहिए। देखा, सर्विस के लिए आत्मा की जो क्वालिटी है, जॉब पर जाए तो भी सेवा स्थान समझे, है ना। जॉब नहीं समझे कि वहाँ भी बहुत आत्माएं मिलती है। घर में बैठे कौन मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। तो आप समाज संसार माना व्यवहार त्योहार में जाएंगे, है ना, तो लोग मिलेंगे। पर सर्विस करने के लिए, शांति स्थापन करने के लिए बच्चे भी शांत, उनका चित्त जो है ना वो भी शांत चाहिए, है ना। नहीं तो वैसे भी ऑलरेडी बेचारे दुखी है, फिर और वो और अशांत कर देंगे तो कौन सुनेंगे ज्ञान, कोई नहीं सुनेगा। बहुत मीठे चाहिए, माना कोई विकार नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने के लिए। हम ही दुखी है, हम ही परेशान है, हम ही अशांत है, औरों को क्या शांति का ज्ञान देंगे बताओ। तो सोचना, तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। और ये पुरुषार्थ करने से कईयों का नेचुरल, देखो दादी प्रकाश मणि के अंदर वो नेचुरल था, आध्यात्मिकता।
और बहुत है, हमने देखा ये जयंती बहन की जर्नी भी जब से ज्ञान में आए तब से दादियों के साथ रहते रहते पुरुषार्थ करते करते जैसे शरीर की आयु बढ़ती है ना, वैराग आता जाता है। आत्मा की अवस्था के अनुसार, शरीर की अवस्था के अनुसार बहुत धीरे से। देखो प्रोग्राम में भी सबको लगता है माइक नहीं, माइक तो चल रहा है, पर वो लोग इतना धीरे से बोलते हैं शांति से, तो कितनी आत्माओं ने शांति का अनुभव किया। 2 दिन तक नई आत्माएं भी, फोन आया, सुना रहे थे कि 2 दिन तक हमको ये आवाज की दुनिया में आना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतना 2 घंटे में उन आत्माओं ने शांति का अनुभव किया, बताओ। और कितना अच्छा उन्होंने योग भी कराया, है ना। तो बड़ी रॉयल्टी से बात करनी है, जोर जोर से बोलेंगे वो सब तो नहीं चलेगा अभी, है ना। देखो बाबा सेवा की पॉइंट बता रहे, सेवा करनी है ना, हमारे अंदर बहुत रॉयल्टी चाहिए। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कत आपकी है, परंतु वह हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। हम बाबा से खजाना लेंगे नहीं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, शांति का। हम अपने आत्मा को ही भरपूर नहीं किया तो औरों को क्या देंगे फिर, ना हम ही खाली है। तो बाबा कहते वो भी हिम्मत चाहिए। बाबा की जो मिल्कत है ना वो सारी मेरी है, तो वो हिम्मत चाहिए लेने की। लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे, और जितना हम बाबा से लेंगे ना उतना ही हम ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, धंधा आदि करते साथ में यह भी सर्विस करनी है। देखो बाबा जॉब धंधे के लिए मना नहीं करते हैं, वो भी करना है। अकेला ये भी नहीं करना है, अकेला वो भी नहीं करना है ना, दोनों के लिए टाइम निकालना है। इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं, फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बड़ा बाकी थोड़ा समय है, यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। यह दुखधाम है, फिर सुखधाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना। यह विनाश छोटा थोड़ी है, जिससे नया घर बनता है तो फिर नए घर की याद आती है। तो वह है हद की बातें, उसमें कोई संबंध आदि थोड़ी बदल जाते हैं। यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह राजा कुल में आएंगे। जो स्थूल घर का एग्जाम्पल लौकिक का देके बाबा समझाते कि पुराना घर तोड़ते नया घर में जाएंगे तो वही परिवार फिर मूव होता है, दूसरे संबंध वही। यहाँ ऐसा नहीं होगा, पुरानी दुनिया पूरी बदल रही है। ये शरीर नहीं रहेगा तो संबंध कहाँ से रहेंगे। तो आने वाली दुनिया में नया घर, नया परिवार, संबंध भी नया, सब नया, ठीक है। नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। देखो ये राजा कुल में आना है तो अच्छी रीति जो पढ़ेंगे वो आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो, द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। देखा ना, राजा विक्रमादित्य के पास कितना धन था, द्वापर में भी। दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते थे। फेमन आदि भी बाद में पड़ती है। आप सब तो पता नहीं, हमारे से पहले पर हमने देखा है 2 रुपया 1 पाई वहाँ होता था। 2 पैसा भी होता था, 3 पैसा, 5 पैसा, कितना कुछ मिलता था। 2 रुपया किलो तो वो शुगर मिलती थी, है ना। अंसा बहन, मेरे को पापा 5 पैसा देते थे स्कूल में। 5 पैसों में 5 चीज लेते थे हम। सिंग चना लेंगे, चीकी लेंगे, गोरी भी 5 आती थी। 1 पैसे की 5 ऑरेंज वाली गोरी आती थी ना, 1 पैसे की 5 आती थी। मतलब वैल्यू थी, पाई की भी वैल्यू थी। आज तो लाख की भी वैल्यू नहीं है, बताओ। करोड़ की नहीं अंसा बहन, अभी तो लाख की तो छोड़ो। करोड़ की भी वैल्यू नहीं ना, एक दिन में उड़ जाएगा सारा। तो सोचो बाबा ने, देखिए ब्रह्मा बाबा अनुभव है ना, उनको देखो अनुभव से अपनी सारी बातें बताते हैं कि बहुत सस्ता था अनाज भी।
फेमन आदि भी बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, ये लास्ट जन्म में भी हमारे पास बहुत धन था, है कि नहीं? सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो, तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। आज देखो यहाँ पर कितने होमलेस बढ़ रहे हैं, बेचारों को न रहने के लिए न खाने के लिए, जबकि देश में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी है। और ऐसे समय में भी आज हमारे सिर के ऊपर बोलते हैं छत है। कितना भाग्यवान अपने आप को समझना चाहिए कि भगवान ने कम से कम ये लास्ट जन्म में रोटी, कपड़ा और मकान, और कुछ तो नहीं, पर कम से कम शांति से दाल रोटी तो खा सकते कि नहीं? इतना तो दिया है कि नहीं बाबा ने? तो लास्ट जन्म में इतना है, तब पहला जन्म सोचो हमारा कैसा होगा। है अभी कोई चिंता? कहाँ से नमक आएगा? क्या? कुछ भी नहीं। बाबा के भंडारे से बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, बाबा ने हमारी जिम्मेवारी ली। गीत में क्या सुना हमने? बाबा ये जीवन आपका, है कि नहीं? तो सोचो बाकी बेचारे दुनिया में कितने रात दिन, न खाने के लिए उनके पास टाइम है, न बैठने के लिए, न सोने के लिए। कितना हार्ड वर्क, कितना बेचारे करते रहते हैं, है ना? आप सोचो, सोचने का सब्जेक्ट है। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वह विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे? बताओ। हम ही दुखी है, हम ही परेशान हैं, हम ही अशांत हैं, तो हम क्या विश्व में शांति स्थापन करेंगे? बहुतों की बुद्धि में अशांति ही रहती है। देखो बाबा हमारी बुद्धि का आज दिवाला निकाला ना हमने, बता रहे अशांति ही रहती सारा दिन। बाप आते ही हैं शांति का वरदान देने, कहते मुझे याद करो। तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है, देखो हमारी अशांति का कारण है हम तमो प्रधान हो गए हैं, तो वह याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों को याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। देखा, हम याद नहीं करते ना, बाबा को हमारी याद पहुंचती नहीं है। आज याद में बाबा ने फेल कर दिया। याद में न रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो फिर सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझाना चाहिए स्वर्ग में तो आए जाएंगे जरूर, ऐसे नहीं समझना कि स्वर्ग में तो जाएंगे जरूर। बाबा कहते अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना यह कोई अच्छा है क्या? मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसा इकट्ठे करते हैं, उन्हों के लिए वो भी पुरुषार्थ है ना? पैसे के तो सभी भूखे होते हैं, पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से यथा धन लेते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा, ठीक है? नुकसान तो हमारा ही है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कम करेंगे, धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी है धन है तो अमेरिका आदि चक्कर लगाओ। जो घूमने आते हैं भारत से, धन है तभी आते हैं ना, नहीं तो हम तो 28 साल से गए ही नहीं। और देखो वो लोग 1 महीने में आके सारा अमेरिका देख लेते हैं। क्यों? धन है। बाबा कहते हैं उनके पास तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंच पद बनाते हैं, हमें ऊंच बनाते हैं। शिव बाबा समझते हैं बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम वाला करना है। यह सत बाप, सत टीचर और सत गुरु ठहरा। ऊंचे ते ऊंच बाप, ऊंचे ते ऊंच सच्चा सतगुरु भी ठहरा। यह भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा न कोई। गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, त्योहार है ना। बिजी रहते हैं कुछ ना कुछ, अभी तो इतना नहीं कर पाते, पर सुनेंगे वो भी है हमारे पास। तो गुरु तो एक ही होता है ना। सर्व का सदगति दाता एक ही होता है, यह भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है।
भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी यह तुम इस लक्ष्मण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी है हेल, इनमें अशांति है। हेवन में ये लक्ष्मण रहते हैं ना, श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण भी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो वो बहुत है जिसके पास लैंड माना जमीन जास्ती होती है, उनको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड, है ना, लैंड लॉर्ड। श्री कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जब विश्व में शांति थी यह भी किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी जन्माष्टमी भी त्योहार आना अभी शुरू हुआ ना, श्रावण मास, तो उसके पर भी सोचना है, विचार सागर मंथन करना है। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण तभी उनको समझा सकते हैं, है ना। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं तो भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण जिसके लिए ही गाते हैं, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं क्योंकि वह सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे। कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। पहले समझ में नहीं आता था, छोटे थे, कि कुमारी पवित्र, घर का कुछ व्रत तो खाना खिलाते थे सब, शादी के बाद भी पांव पड़ना अभी समझ में आया है ना, बाबा का बनने के बाद। पवित्रता है तो पूज्य है, तो सभी पांव पड़ेंगे। अपवित्र बनते हैं तो फिर पुजारी, है ना, हमें सबके पांव में पड़ना पड़ेगा। बाहर का विजिटर्स आएगा वो भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, मेजोरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है। देखो यादगार संगम युग की है, फिर द्वापर से चलती है, इनमें मेल भी है, मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो, अगर नहीं जाना है तो 3 पिक्चर्स है हमारा, सृष्टि चक्र, कल्पवृक्ष और सीढ़ी, तीनों में 4 युग की बात है। एक में हिस्ट्री, एक में ज्योग्राफी, एक में वर्ण जन्म का ज्ञान है, कर्म फिलोसफी अलग अलग है सारा। तो चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी है पत्थरपुरी, तो सभी पत्थर ना ठहरे ना। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर, तो बाप को भी याद करना है जिससे पाप करते हैं, परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। आज बाबा ने देखो दूसरी बार बोला है ना, हम याद नहीं करते हैं, हमारे से याद होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, बाबा ने वो भी बताया आज कारण, क्योंकि अलबेलापन है ना। और अव्यक्त बाप दादा ने भी अलबेलापन की परिभाषा समझाई। ऐसे ऐसी जो बातें होती ना, अलग एक नोट रखना चाहिए, कि दिन में एक बार तो कम से कम निकाल कर पढ़ना चाहिए ताकि याद रहे। अलबेलापन किसको कहते हैं, अलबेलापन बताओ। कैसे पता चलेगा मेरे अंदर अलबेलापन है। ये लिख लो, लास्ट में अभी जब मुरली रिवाइज करेंगे न तभी बताना अलबेलापन। सवेरे उठते ही नहीं है, अगर उठते हैं तो मजा भी नहीं आता है, नींद आने लगती है, फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते हैं, देखा। हम सारा दिन तो बाबा बाबा तो करते रहते, तो हमको लगता कि हम बाबा को याद कर रहे हैं, पर जो विधि यथार्थ माना, जो विधि से बाबा को याद करना चाहिए वो नहीं करते हैं। कोई भी कार्य देखो विधि से नहीं करेंगे सिद्धि नहीं मिलेगी, माना सफलता नहीं मिलेगी उसमें। कई बार एग्जाम्पल छोटी सी बात का ही देते हैं ना, खाली राइस बनाना सिंपल बात, फिर भी राइस में आप ऐसे ही रख दो, पानी नहीं डालो या कम पानी डालो, क्या राइस बनेगा? नहीं बनेगा। उसमें भी विधि है।
है ना, माप से वो सब। तो यहाँ तो देवता बनने की बात है, अव्यक्त बनने की बात है, फरिश्ता बनने की बात है, कर्मातीत बनने की बात है ना। तो ऐसे थोड़ी बन जाएंगे हम खाली बाबा बाबा करने से, नहीं। बाबा कहते यथार्थ रीति याद चाहिए तो आत्मा पावन बनेगी। पावन बनेंगे, पवित्र बनेंगे तो देवता बनेंगे ना। चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है ना, पर चार्ट तो रखते नहीं हम। कहते चार्ट ने तो मेरी अवस्था ने कमाल कर दी है, ऐसे विला कोई चार्ट रखता है। यह भी बड़ी बड़ी मेहनत है, चार्ट रखना भी बड़ी मेहनत का काम है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विकर्म करते रहते हैं। हमको लगता है यहाँ तो ऐसा अनुभव कम होता है, पर भारत में है ना, हमको लगता है कि ये ज्ञान सुनने आए सारे क्लास में, हमको नहीं पता कौन किस लक्ष्य से आए हैं, बैठे हैं सुन रहे हैं। बहुतों को आके देखना होता है कि यहाँ कौन क्या, कौन सा दरवाजा, कहाँ से मैं चोरी करने एंटर करूँ, फिर कहाँ से मैं निकलूँ, क्या सारा वो लोग आके देखते कब कौन, है ना। और ये अभी खास ये जो सीजन होती थी हमारी जून जुलाई अगस्त, पता नहीं उन लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि बाहर बातें तो इसलिए कहा होता है कि भीत को भी वॉल को भी कान होता है। उनको पता चलता कि इनकी बड़ी बहनें नहीं है, छोटे छोटे हैं, बड़े हैं तो उनको पता है स्मार्ट होते हैं, छोटे तो इतना अनुभव नहीं, कुछ तो पैसा लेने आ जाते, पैसा भी लेके देखो चोरी भी नहीं करनी पड़ती, सामने से मांगते दे देते। ऐसे हमने हमारे सेंटर में भी अनुभव किया। अब बताओ, है ना। बहुत झूठे आपको अभी ये कलयुग में, चाहे हमारा सेंटर हो आपका घर हो, है ना, सबको अनुभव है कुछ ना कुछ छोटा मोटा। ये बिजनेस मॉडल होटल वाले को तो खास होगा, कैसे झूठे आ जाते हैं, है हमको तो पता ही नहीं चलता है। झूठा चेक, झूठा वो सब, मतलब क्या क्या चलता रहता है ना। तो ये किसी के प्रभाव में नहीं आना। परख शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, है ना। कौन व्यक्ति क्यों आया है, जब याद में इसलिए रहना है ताकि हम परख सके। तो विकर्म भी करते रहते हैं, बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान कर देते। इस सेंटर में देखो, इसलिए रूल्स रेगुलेशंस से कायदा कानून है ना, उन पर नहीं चलेंगे तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है, निराकार कहते व साकार कहते हैं, देखो ये भी अलग करना है। कब शिव बाबा बोलता है, कब ब्रह्मा बाबा, है ना। ये सारा डायरेक्शन कभी कभी हमको लगता है ना कि ब्रह्मा बोलता है इसलिए नहीं मानते, उनकी नहीं सुनते, बोला इसमें क्या है ना। हमको तो सब पता है, ऐसा ऐसा नहीं। कभी कभी शिव बाबा बोलते, शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी है, पता है आने वाला समय कैसा है, तो टीचर है ना, सावधानी देते हैं। बाप के रूप में भी, टीचर के रूप में भी, सदगुरु के रूप में भी। हम तो किसी को नहीं मानते ना, क्योंकि आदत है, हमारा संस्कार है पुराना 63 जन्म का, नहीं सुनना, नहीं मानना, अपनी मन मर्जी, है ना। अपना ही नुकसान करती है आत्मा, दूसरों का नहीं होता है उसमें, है ना। तो आज बाबा कहते बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं। बल ब्रह्मा बाबा भी दे रहे हैं ना, तो भी समझो शिव बाबा दे रहे हैं। नहीं तो ऐसे लगता है ना, ये क्या डायरेक्शन देंगे, ऐसा, है ना। तो तुम्हारी बुद्धि वहां लगी रहेगी। दादी जानकी, दादी लोग क्लास बताया ना, अभी जैसा क्लास नहीं होता था हमारे समय, अलग क्लास होता, क्लास नहीं होता था, वो शिक्षा सावधानी वो लोग देते थे, ब्रह्मा बाबा। कोई कहते थे 1 रुपया है ना, इसमें क्या है। बाबा बोलते थे 1 रुपया इसमें नहीं, फिर वो आदत पड़ जाएगी, वो संस्कार बन जाएगा। वो आदत की बात है, संस्कार की बात है। आज 1 रुपया गया, इसमें क्या, कल 1 लाख भी चला जाएगा ना, तो भी ऐसे ही लगेगा कि इसमें क्या है, क्योंकि वो संस्कार काम कर रहा है। वो आदत एक दिन आएगा, दिवाला हो जाएगा, करोड़ जाएगा, तो भी ऐसा ही लगेगा इसमें क्या है ना। तो ये पुराना स्वभाव संस्कार सारा।
तो कितनी सूक्ष्म बातें आज बाबा बता रहे हैं, है ना। सावधानी दे रहे ताकि कोई बाद में ये नहीं कि बाबा आपने बताया नहीं। ठीक है, बाबा ने आज बता दिया। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए, है ना। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है। देखो पहले जमाने में ऐसा नहीं था, पता ही नहीं होता था, ऐसे ही बिना देखे। और आजकल तो वो तो उस समय की बात बता रहे, आज अभी वर्तमान समय तो क्या क्या है बताओ। सबसे पहले तो ये शादी निकल गई है। आजकल तो शादी करते नहीं, साथ में रहते, जब तक रहे तब तक रहे, नहीं तो फिर अलग, है कि नहीं। कितने साल के बाद, हाँ, तो भी नहीं पहचान पाते हैं। फिर भी यहाँ तो शादी की बात नहीं, तो डिवोर्स की भी बात नहीं है, है ना। तो आप सोचो, अभी तो दुनिया का बाबा ने उस समय बोला था कि पता नहीं क्या हाल होने, ये हाल होने का, है ना। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो, तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। देखा, सबसे पहले तो हमें शांति में रहना पड़े, तभी हम ये शांति का कार्य कर सकते हैं। देखो आज शिव बाबा ने भी हाथ ऊपर कर दिया। ठीक है, बाबा को पता है मैं कितना भी समझाऊँ क्या भी करूँ, पर हमारी वो बुद्धि में जाता नहीं है सब बातें, है ना। इतना सारा समझाने के बाद बाबा छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं, जो करेगा सो पाएगा। करो नहीं करो, बाबा को कोई लेना देना नहीं उससे। जो करेगा उनको मिलेगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। देखो नहीं करेंगे तो धर्मराज के रूप में भी बाबा बता रहे हैं, बहुत नुकसान हो जाएगा। आत्मा अपना नुकसान करती है ना। बच्चों को कहते अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया सारा दिन। बाप कहते तुम्हारा यह समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना, यह क्या बड़ी बात है, सिंधी कहावत है ये। हम इतना साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, विकर्म विनाश नहीं हुआ, नहीं किया हमने। सजा खाएंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा, क्या फायदा। बाबा बोलते तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना, तो पहले पहले जो पूज्य है उनका ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाया, तब तो पूजा करे, यह भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते चार्ट रखो, बहुत फायदा होगा। नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझा कर लिटरेचर दे दो, बोलो ये करोड़ों की मिल्कत है ना। सर्विस के लिए बाबा युक्ति बताते, पहले तो ट्रेन ही होती थी ना, बाबा बॉम्बे दिल्ली जाता था ट्रेन में ही आना जाना करते थे। आजकल तो और भी साधन है साइंस के। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वह राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो। एक ही विधि है, देखो, विश्व में शांति स्थापन करना। सबसे पहले बाप को याद कर हमें अपने विकर्म विनाश करने हैं। और फिर जो आत्माएं हैं उन्हों को भी उनके विकर्म विनाश करने में हमें मदद करनी है। सबका विकर्म विनाश होगा तभी तो शांति होगी ना विश्व में। सब पुण्यात्मा बन जाएंगे, अभी पापात्मा है तो अशांति है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। हमें देखकर सौदा करेंगे ना, बाबा का व्यापार बिजनेस बढ़ाना, तो सबसे पहले बाबा कहते हमें बहुत बहुत हमारा मन
और मन का जो सूक्ष्म चित्त है ना, शांत, बातचीत बहुत आहिस्ते वह रॉयल्टी से करनी है। हमारी बाजू में जो खड़ा है वो भी नहीं सुन सके, इतना आहिस्ते धीरे से बोलना है ना। दूसरा है अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना है। होपलेस जल्दी जल्दी बन जाते हैं, हमने होप माना आस छोड़ देते हैं, आस रखनी भी नहीं है, वो भी आस रखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, है ना। पर निराश भी नहीं होना है, होप रखनी है, स्वयं में भी और आत्माओं में भी, है ना। वरदान है, बाबा ने रखी ना हमारे अंदर, तभी तो मुरली सुनाते हैं। तो बाबा भी होपलेस हो जाए तो मुरली सुनाना भी बंद कर दे, है कि नहीं। तो बाबा को पता यही मेरे बच्चे पवित्र बन स्वर्ग स्थापन करेंगे, सत्युग स्थापन करेंगे, है ना, देवता बनेंगे। ये सब होप रखा है बाबा ने हमारे अंदर। वरदान है, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। लास्ट वीक हमने सुना था 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, है ना, नहीं लगाया तो भी फेल। 1 सेकंड से ज्यादा हो गए ना तो भी पास नहीं होंगे। जब भी किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं। मुख्य 4 पेपर है, बताओ कौन से। फिर भी उसमें छोटे छोटे बहुत पेपर होंगे, और मुख्य है ना वो 4 है। जैसे 4 सब्जेक्ट है ना, ऐसे 4 पेपर है, बताओ कौन से है। परिस्थिति, पीपल का व्यवहार एंड प्रकृति। अभी हम मुरली रिवाइज करेंगे ना, उसमें सोचना गीत में, फिर बताना 4 प्रकार का पेपर। जब भी किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, यह क्यों आया। वो तो आएगा, है ना। हम स्टूडेंट है स्कूल में, लौकिक में ऐसे स्टूडेंट सोचेगा कि पेपर नहीं आए, उसको पता है पेपर आना तभी तो वो तैयारी कर रहा है ना। ऐसे यहाँ भी पेपर आएगा, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए तो हम तैयारी कर रहे हैं सारी, है ना। सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करो। आज बाबा कहते हैं क्यों आया, क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा। नहीं तो इसी क्लास में हम रहेंगे, अपर क्लास में नहीं जाएंगे, है ना। अर्थात पेपर में पाप होंगे। देखो पेपर में भी पाप होंगे, फिर पास नहीं होंगे न तो पाप होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। वो अभी हमारी स्थिति देखो, त्रेता वाली भी नहीं है, सत्युग में कहाँ जाएंगे हम, बताओ। बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। आज बहुत ही अच्छा वरदान है, अलग लिखना चाहिए, हर दिन में एक बार तो The पढ़ना glass you can चाहिए, replace it. Okay, है we'll ना। do that. तो ये अलग से लिखना चाहिए। स्लोगन है, स्व उन्नति Abhi, करनी है तो क्वेश्चन करेक्शन। देखो हर एक अपना पुरुषार्थ करना चाहते हैं, पूछते पुरुषार्थ में क्या करे। तो अपनी स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। गलती वही होती है हम सारा दिन, है ना। बाबा के साथ जो हमारा कनेक्शन ठीक होना चाहिए, ठीक करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। बहुत प्रश्न, फिर करेक्शन, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये नहीं, तो उसमें चले जाते हैं। नहीं, कोटेशन भी देते रहते, बताओ। बाबा कहते ये सब नहीं करो, बाबा से अपना कनेक्शन ठीक रखो, बड़ों से, है ना। हमारा ऊपर जो है, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया
अव्यक्त इशारा है। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बाबा ने बताई। अंत समय में ये विज्ञान का कोई साधन नहीं रहेगा, तभी एक ही साधन काम करेगा। वो कौन सा है? हमारा मन और मनसा शक्ति। मनसा शक्ति द्वारा स्वयं ही अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। अभी कहीं ना कहीं डर, भय, शोक हमारे अंदर है, तो दो प्रकार की शक्ति बाबा ने जमा करने के लिए, मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति। पहले योग करते हैं, फिर 10 मिनट कुछ सुनते हैं, फिर हम मुरली रिवाइज करेंगे। ओम शांति। दिलवाला बाबा की लाडली दिलवाली, दिलवाला बाबा की लाडली दिलवाली। दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी निराली, ऐसी ना मिली थी फिर ना मिलने वाली। दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली। मधुबन के आंगन में चलना और टहलना, भूले ना भुलाए दोनों का हंसना बहलना। दो शरीर एक आत्मा बन यज्ञ को संभाली। दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली। मोहिनी थी वो गोपी मस्तानी, नाम जैसा काम भी वैसा कान्हा की दीवानी। आबूला ने महायज्ञ थी वो कथा रच डाली। दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली। ज्ञान योग सेवा सब में दीदी थी नंबर 1। क्या पढ़ाई पालना क्या
दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली। दिल वाला बाबा की लाडली दिल वाली, दिल वाला बाबा की लाडली दिल वाली। दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी निराली, दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी निराली। ऐसी ना मिली थी फिर ना मिलने वाली, दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली। दीदी मनमोहिनी जी। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी गिरामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थे। यज्ञ की स्थापना के समय किसी की भी परवाह किए बिना अनेक बंधनों को तोड़ते हुए आप अपनी लौकिक मां क्वीन मदर और लौकिक बहन शील इंदिरा के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आप में अनेक विशेषताएं थी। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। आप दिलवाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला मनमोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती थी जो वो बाबा का बन जाता था। विभाजन के बाद सन 1952 से भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई तब आप पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा मां के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बनी। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे शरीर दो हैं, आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रमाण देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को आपने निर्विघ्न बनाया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी बन गए। यूं तो दीदी जी का जीवन गुणों की खान था, फिर भी कुछ एक विशेषताएं हम आपको सुनाते हैं। किसी भी कार्य को दीदी पहले खुद करती थी, फिर दूसरों से कराती थी। उनकी विशेषता थी जो कहना है वो करना है। अपने कर्म से सिखाती थी वे। योग का चार्ट, यज्ञ की सेवा सब एक्यूरेट रखती थी। सफाई में बहुत अच्छी थी। उनके संग में रहकर ये सब बातें हम बहुत अच्छे से सीखे। दीदी नंबर 1 स्टूडेंट थी। उन्होंने बाबा को कंप्लीट फॉलो किया। टाइम पर आना, लगन से पढ़ाई पढ़ना, पॉइंट्स नोट करना और बाबा जो कहे वो करना। अंतिम समय तक भी
चश्मा, पेन और डायरी लेकर क्लास में आती रही। मुरली से अच्छे अच्छे प्रश्न निकालती थी, फिर आपस में ज्ञान चर्चा करती थी। रात को एक बहन को कमरे में बुलाकर कहती थी, आज जो प्रश्न निकाले वो मुझे सुनाओ। फिर जो पार्टी मिलने आती प्रश्न पूछकर उनको बहलाती थी। श्रीमत पर चलने की बहुत बड़ी शक्ति थी दीदी जी के अंदर। सारा जीवन हमने देखा दीदी कदम कदम श्रीमत पर चले। निश्चय का फाउंडेशन दीदी जी का बहुत गहरा था। समर्पित थी तो संपूर्ण समर्पित थी। समर्पण के बाद कभी भी लौकिक घर की दौलत की आकर्षण दीदी जी को नहीं हुई। दीदी जी को जो भी मिलती थी उसको कहती थी, तुम तो मेरी सखी हो, छोटी हो या बड़ी हो, सखी कहकर उसका दिल जीत लेती थी। हर एक से गुण उठाती थी। समझो किसी ने भाषण अच्छा किया तो झट दीदी का ध्यान जाता था कि देखो इसने भाषण कितना अच्छा किया। समझो किसी ने अच्छा काम किया तो कहती थी कितना अच्छा काम किया। फिर उसका उत्साह भी बढ़ाती थी, ऑफरीन भी देती थी। दीदी को देखकर हम सीखते थे कि अच्छा काम देखकर दीदी ने कैसे उसे लिफ्ट दे दी। दीदी गुण चोर थी। सौगात देने की भी दीदी में वंडरफुल कला थी। बाबा के घर में बच्चे तो आते ही रहते हैं। उन्हें मीठे वचन बोलकर प्यार से सौगात देती थी। डायरी पेन देती थी तो डायरी का पन्ना खोलकर पढ़ाती थी कि देखो कितना अच्छा स्लोगन है। फिर पूछती थी कि स्लोगन से क्या प्रेरणा मिली। ज्ञान देकर ज्ञान युक्त सौगात देती थी। अगर कभी किसी कारण से कोई छोटी मोटी भूल हो भी जाए तो छोटे के सामने भी अपनी भूल मानने में हिचकती नहीं थी। जैसे दीदी कहती थी, मैंने यह बात इस भाव से कही, अगर आपको फील हुई हो तो भूल जाना। दीदी जी सच्ची मस्तानी गोपिका थी। बाबा से इतना अटूट स्नेह था जो नजरों में एक बाबा बसता था। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया। बाबा के प्यार में कभी डांस करती तो सेमी ट्रांस में जाकर लवलीन हो जाती, मगन हो जाती। दीदी सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, पिताव्रता थी। सदा तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से रास रचाऊं, ऐसी एक व्रता होकर सदा एक के ही गुण गाते, आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट बनकर रही। कभी किसी वस्तु व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। दीदी ने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषणा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ा है। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि न जाए। दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ स्पष्ट थी जो सामने कैसी भी आत्मा आए उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उसे बाबा का बना देती। दीदी के बात करने का ढंग ऐसा था जो बड़े बड़े VIP भी दीदी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट्स बन जाते थे। दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू था। जो भी दृष्टि लेते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नजर से निहालकर हर आत्मा को तृप्त कर देती। दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकले, कभी किसी का परचिंतन प्रदर्शन नहीं किया। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का अनोखा बैलेंस था।
वह सभी से अलौकिक चिटचैट करके खूब रिफ्रेश कर देती। उनके साथ बहुत रमणीकता के साथ खेल पाल करती। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती थी। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता तो उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती थी। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती थी। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियां आईं, उनमें सदा निश्चिंत रही। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा प्रसन्न चित्त रही। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। दीदी अंदर बाहर स्वच्छ साफ थी, सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे वह आधा कल सुनेंगे क्योंकि याद भी रखना है सुनकर, है ना। तो अभी जो पहले दो बातें आई मुरली में, अलबेलापन, कौन बता सकते, बताओ। अलबेलापन किसको कहते हैं? हो जाएगा, कर लेगी, मैं ही कर रहा हूँ, वो सब अल्पेलापन। मैं तो हुई याद में, मैं तो हुई बाबा की, है ना। हमको लगता है ना कि हम तो बाबा की याद में ही रहते हैं, ऐसा। हम तो है ही सेंटर में, हम तो सारा दिन बाबा की तो सेवा करते हैं, सब अलबेलापन। हाँ, जो सहयोग और संगठन में नहीं रहते वो भी अलबेलापन होता है। श्रीमत पर नहीं चलते, हिम्मत पे नहीं चलते हैं, दाना नहीं करते, दाना नहीं करते, है ना। अलबेलापन का आज होमवर्क करना है, निबंध लिखना आज उस पर, वो है हमारे अंदर, तबीयत बाबा ने बोला ना। और उसमें बहुत नुकसान होता है, जबकि हम है ही नहीं। हम कुछ जो बाबा चाहते हैं जिस विधि से वो नहीं करते हैं ना, तो अलबेलापन ही है। और दूसरा 4 पेपर, बताओ कौन सा आएगा 4 पेपर? माया द्वारा। तन, हम्म, मन, धन एंड जन। हाँ वही मुख्य है। देखो तन, अभी ऊपर नीचे सबका तन का पेपर आ रहा है ना। कोई बीमारी पहले नहीं थी, सोची भी नहीं थी, वो आ रही है। फिर मन भी हिल रहा है, पहले जो नहीं सोचता था पहले, अभी सोचने लग पड़ा है मन। और फिर धन ऊपर नीचे हो रहा है ना। फिर संबंध, मुख्य पेपर ये 4 है, तन मन धन और जन। बाकी तो 7 प्रकार का पेपर अंतिम समय का, वो तो हमने सुना बहुतों ने, हमारे रामलोचन भाई ने बहुत सालों पहले वो बताया था। स्वभाव संस्कार वो बात तो है, पर मुख्य है 4, तन मन धन और जन। तो बाबा ने आज बताया, जब भी किसी भी प्रकार का, चाहे तन का आया चाहे धन का, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, निश्चिंत, क्योंकि हमने जीवन बाबा को दे दिया ना, अभी बाबा चलाएगा हमें। कोई क्वेश्चन नहीं आया उसमें, क्यों गया, नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करते तो ये होता, है ना। कितना संकल्प चलता उसमें, कितनी एनर्जी जाती है, आप सोचो। जाना था तो गया, यहाँ से उतर जाता तो बोलते हैं ना, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, पर भाग्य में है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सोचना नहीं, फुल स्टॉप। कितना भी बड़ा है, चाहे अपना नजदीक का कोई व्यक्ति भी चला जाए, है कि नहीं, वो भी तो पेपर आएगा। तो भी सोचना नहीं उसमें कि क्यों चला, जाना है ना आत्मा को, आज नहीं तो कल। कोई तो कारण निमित्त बनेगा जाने के लिए आत्मा को, क्यों हुआ वो भी नहीं। और फिर कौन सा एक होमवर्क दिया था, बताओ। 4 कभी बातें। कभी भी होपलेस नहीं बनना, ऑलवेज होप, और होप हमारा ऊंचा ही होना चाहिए। 4 सब्जेक्ट अलग करने के लिए बोला ना मुरली, सुनते सुनते किसने किया, बताओ। ज्ञान, योग, धारणा और सब। पहले ज्ञान की पॉइंट्स बोलो, ये सभी एक एक बोले। बाबा आए हैं आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। और दूसरा बोलो, दूसरा कोई योग, बोले।
ये आदत से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। नहीं, पहले ज्ञान का सब्जेक्ट चल रहा है, पहले ज्ञान की पॉइंट्स बोलो। ओके। की योग की बोलेंगे, पहले ज्ञान की। ज्ञान के लिए आज बाबा ने क्या बोला? ज्ञान माना समझ। आज बाबा ने हमें क्या समझ दी? तुमको बार बार याद में रहना चाहिए, बाबा इशारा देते हैं हर रोज। योग में आएगी वो पॉइंट, योग के लिए बोला। ज्ञान के लिए क्या बोला? बाबा कहते हैं यदि कोई परीक्षा आती है तो ज्ञान का पॉइंट याद करके बिंदी लगा लो, उसको स्टॉप कर दो। हाँ, वो ज्ञान कहेंगे उसका। वो ज्ञान दिया ना आज। पेपर आएंगे, वो भी ज्ञान दिया है ना। फुल स्टॉप लगाओ, वो ज्ञान दिया। तो ऐसे आज अलग करना। फिर योग की बोलो अभी। सवेरे योग सवेरे सबरे उठकर सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। वो योग में आएगी बात। योग से ही एवर हेल्दी और सदा पावन बनेंगे। हाँ, वो योग में आएगी, देखो। और याद से ही विश्व के मालिक बनेंगे। वो भी योग में आएगी पॉइंट। हाँ, बोलो। ऐसे निकालना आज सारा दिन। तो मूली रिवाइज अभ्यास कहेंगे, मूली स्टडी कहेंगे ना। अभी रीड किया, अभी स्टडी करना ऐसे। अभी धारणा की बात कौन सी आई बताओ? घड़ी घड़ी बताया बाबा ने वो बात को, धारण करने के लिए। अगर वो धारणा में है ना तो ही बाबा कहते सेवा की। अलबेलापन छोड़ना है। अलबेलापन छोड़ना। हाँ, शांत चित रहना है और बातचीत बहुत आहिस्ता या रॉयल्टी से रॉयल्टी से करनी है। देखो, एक तो सबसे पहले हमारा होपलेस नहीं कार्य होना शांति है। का। हम और आत्माओं को बोलती है हम तो शांति का कार्य कर रहे हैं, हम ओम शांति भी बोलते हैं। पर सारा दिन इतना बोलते लोग, सामने वाला सुनने वाला भी परेशान हो जाता है। बताओ, तो सबसे पहले बोलना कम करें, है कि नहीं? तो शांति सामने वाली आत्मा को महसूस होगी। सबसे पहले हमें शांत रहना है, कम से कम बोलना है, सामने वाली आत्मा को ज्यादा बोलने देना। तो हम क्या करते हैं, एक बार चालू हो गए ना, मतलब ओम शांति, दूसरों का तो टर्न ही नहीं आएगा बोलने में, है कि नहीं? तो कैसे शांति का ज्ञान देंगे? कैसे और आत्माओं को शांति का अनुभव कराएंगे? अब बताओ। और अभी जो नए हैं, जिन्हों को नहीं पता था, देखो इसलिए बाबा ने हमारी जयंती दीदी को भेजा। देखा ना शांत स्वरूप क्या होता है। नहीं बोलने का। साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति से और धीरे से चुप रह के। धीरे से बोलना। सूक्ष्म आवाज भी सूक्ष्म होना चाहिए, नहीं? हमें तो धीरे से कम धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम माइक भी नहीं चाहिए। हमारा आवाज तो ऐसा कि माइक भी नहीं चाहिए। बताओ, है ना? तो इसमें मेहनत करनी चाहिए बाबा की याद में। धीरे बोलना है सबसे पहले, कम से कम बोलना है, जरूरत से भी कम बोलना है कि नहीं? ये तो पता नहीं चलता कहाँ क्या बोल देते, याद भी नहीं रहता है। बाबा फिर ने इसी का रॉयल्टी रखनी है। हाँ, रॉयल बातचीत भी बहुत रॉयल से करनी है, नहीं? हमारे से बड़े हैं तो उनसे क्या पूछना है, नहीं पूछना है, बोलना नहीं बोलना, बहुत ध्यान रखना होता है ना? ऐसे नहीं कि वो हमारे साथ है तो वो हमारे जैसे है, ऐसा नहीं होता है। वो हमारे साथ, वो अपना ऊंचा लेवल से नीचे आ जाते, माना वो हमारे जैसे नहीं है। हमें उल्ट, अगर वो लोग ऊपर से नीचे आते तो हमें भी इतनी हाई लेवल में जाना है कि नहीं? तभी कनेक्शन होगा, तभी उनसे बातचीत कर सकते हैं। कई सारी बातें तो उनके सामने बोल भी, क्योंकि हम तो सिखाए, ट्रेनिंग मिली बड़ों के साथ। कैसा ड्रेस, है ना? उनके कमरे में जाते तो जाके बैठ गए, कोई भी चीज ले, वो नहीं होता है ये सब। बहुत रॉयल्टी से, है ना? वो जो पूछे उतना ही जवाब, पूछ भी नहीं सकते कुछ, मतलब वो थोड़ी मना करते। पर हमारी रॉयल्टी, है ना, वो जितने रॉयल है, किसी के भी दिल को जीतना है तो उससे ज्यादा रॉयल्टी हमारे अंदर होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा धारणाएं हमारे अंदर होनी चाहिए। तभी आप लौकिक में भी, अलौकिक में, जॉब में, कब देखो ये गुण काम में आएगा। किसी का भी दिल, उसकी धारणाओं से हम ऊंचे हो जाए, है ना, उससे भी ज्यादा बड़े, ऐसा।
तो बहुत मतलब नेचुरल होना चाहिए, ध्यान रखना पड़े ऐसा भी नहीं। वो आए हैं, उनको कुछ चाहिए तो बोलेंगे, मांगेंगे, पूछेंगे, है ना। अब बार बार जाके उनको परेशान करेंगे, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, भी ऐसा नहीं। वो भी वो तो बाहर से हमारे सब अंदर से उनके अंदर कितना चलता है बताओ, क्या करना, कैसे, ऐसा नहीं। वो लोग और सोचते हैं ना कुछ, तो वो हम नहीं देखते हैं। और हमारा बाहर से इतना हम उनको, एक जगदीश भाई का क्लास से कहीं से मिले तो सुनना। तो जगदीश भाई एक जगह गया तो बोला कि चाय पियेंगे, बोला हाँ। तो उसी टाइम नहीं पूछा कि आप कैसी चाय पियेंगे, फिर वापस पूछने गए आप दूध वाली चाय लेंगे बिना दूध। तो उसी समय नहीं पूछा कि शुगर चाहिए कि, फिर वापस वो बोलता मैं इतना परेशान हो गया ना, बोला अभी चाय नहीं पीनी है, कम दूध चाहिए, ज़्यादा दूध चाहिए, फिर जिंजर चाहिए नहीं चाहिए, फिर मसाला। भी ऐसे थोड़ी होता है करना, है कि नहीं। एक ही बार उनको एक ही शब्द में पूछना है कि आप बताओ आप किस प्रकार की चाय लेंगे, तो वो बता देंगे कि भी मेरी चाय में ये ऐसा ऐसा, राइट। तो आप सोचो, इसलिए बड़ों के साथ सब सेवा नहीं कर सकते हैं बहुत, इसलिए वेरी ट्रेंड पीपल होते हैं जो उनको बड़ों के आजू बाजू रखते, ताकि उनका टाइम वेस्ट नहीं करे, एनर्जी वेस्ट नहीं करे, और समय से पहले, ताकि वो पहुंचे टाइम पर प्रोग्राम में, है ना। तो आप सोचो, उनका तो बहुत वैल्यूबल होता है ना हर चीज। तो ये बहुत सीखने की बात है सारी, एक प्रश्न बार बार नहीं पूछे, 10 बार नहीं पूछे, है कि नहीं रॉयल्टी माने। बाबा ने वो भी बचाया ना कि भपका करने की कोई जरूरत, आर्टिफिशियल भपका नहीं चाहिए। हाँ प्रोग्राम में देखा नहीं लाबेन, हमारा कोई भपका था, फिर आपने अनुभव किया ना, क्या अनुभव हुआ Right. बताओ। सिंपली बहुत हो। रॉयल, बहुत रॉयल था, क्योंकि प्लीज फोकस जितने ही आपका क्या है, कभी आपको रॉयल लाइक भपका आपका फोकस ही नहीं है। जब भी करना है, लेस मनी लेस टाइम, ये सब दिखाई देता था। और सिंपल। आपका फोकस ही था ना कि सब बैठ के योग करो, इसकी बहुत जरूरत है। उसमें बुद्धि लगाओ ना, डेकोरेशन में मन चला गया, बुद्धि चली गई उसमें। ये अभी 2 घंटे के लिए क्या, अभी चलो परमानेंट करना है 2-3 जन्म के लिए, मैं बोलती करो। भाई ये तो जो देखने वाले वो भी इतना बिजी, उनका भी, वो तो आपको देखने आए हैं, वो डेकोरेशन थोड़ी देखने आए हैं। उनके सेंटर में तो इससे भी अच्छा डेकोरेशन, हमारा डेकोरेशन को क्या लगेगा बताओ, है ना। तो कितना प्राप्ति हुई, घर में तो टाइम नहीं मिलता है ऐसा बैठ के योग करने का। तो आप लोगों ने संगठन में बैठ के कितना अच्छा योग किया, विक्रम विनाश किया अपना, कुछ शांति का अनुभव किया, कुछ शक्ति का अनुभव किया, कुछ न कुछ लेके गई ना आत्माएं। समय ही क्या बचता है, वो समय इसमें चला जाएगा तो टाइम कहाँ लगाएंगे, हाँ, फिर लगाने टाइम में ही नहीं उतना है। टाइम, 11 फिर उतारने में भी इतना टाइम। तो बेचारे राइट। सारा दिन थके हुए, फिर दूसरे दिन जॉब पर भी तो जाना है कि नहीं बताओ, यहाँ थोड़ी हमें बैठे रहना है तो बाबा के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल है, तो ये सब में घुमा देंगे तो क्या टाइम बचेगा। हाँ, कि मैं तो देखा, मैं गाड़ी नहीं चलाती, मैं किसको बोलूँ कि भाई मुझे स्टोर में लेके जाओ, फिर पैसा, फिर मैं आस रखूंगी, फिर मैं दुखी हो जाऊंगी, सामने वाले दुखी हो जाएंगे, है कि नहीं। इससे अच्छा शांति है ना, किसी को भी परेशानी नहीं, ना मुझे ना आपको क्योंकि यहाँ बच्चे लोग जो धन कमाते हैं हमारे घर में, मैं देखती हूँ सारा दिन बेचारे खाते नहीं, कंप्यूटर के सामने ऐसे बैठे ही रहते हैं, और वो खुद कैसे मेहनत करके ऊपर वाला कितना झाड़ते हैं लेक्चर प्रेशर में बेचारे, है ना। तो हम क्यों ऐसे पैसा वेस्ट करें। फिर वो डेकोरेशन रखने की जगह भी नहीं है हमारे पास, बॉक्सा कहाँ रखेंगे प्रोग्राम के बाद, ऐसे लाते रहेंगे तो फिर वो पुराना सड़ेगा, फिर खोलेंगे तो देखना आपको वो पुराना कलर है ना, वो भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, फिर एलर्जी जिसको हम बोलते हैं, छींके आएगी, बीमार पड़ जाएंगे। मेरे को तो होता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। पुराना बॉक्स मैं नहीं खोल सकती, इसलिए मैं रखती ही नहीं पहली बात, जो मुझे खोलना पड़े, है कि नहीं। पर कोई डेकोरेशन देखने नहीं आते नहीं, बाबा को देखना है ना हमें, यहाँ क्या देखना है इलाबेन, कि नहीं। आप लोग कितनी मेहनत करते, रात दिन सोते भी नहीं, जागते रहते, धन बचा कर बाबा को देते, तो क्यों वेस्ट करना है नहीं। राइट।
खाने में खर्चा करो, कोई हर्जा नहीं। और वो ही क्लीनअप में बहुत ज्यादा टाइम लगता है बाद में। क्लीनिंग, समेटना, है ना। उमंग उत्साह से खुशी से डेकोरेट तो कर देते हैं, पर लास्ट में फिर ओम शांति, लास्ट में क्लीनअप का टाइम लगता है। जल्दी जल्दी जाना भी है, भागना भी है ना। हाँ, दूर से आते तो जल्दी जाना है तो समेटने का हाथ पड़ जाता। तो ये जरूरी नहीं कि ज्यादा बबका सो वो कोई रॉयल्टी, ऐसा नहीं है। नहीं, सादगी ही श्रृंगार है, वो पक्का रखना है अपना। और क्या लेंगे आज की मुरली से? बाबा ने वो भी बताया ना कि उठ के स्नान करके घूमने जाओ, बाबा को साथ में रखो, बैठो और शांति का वाइब्रेशन सेंड करो। मधुबन जाते हैं ना, नहीं तो फिर फालतू बातों में नहीं बैठे जाते वो सब। अगर यहाँ आते हैं तो बाबा मना नहीं करता, नक्की का चक्कर लगा के आओ, क्योंकि वो पहाड़ी पानी है वहाँ पर। खा पी के बैठे रहेंगे बीमार हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा। इसलिए जो खाना खाए ना, वो जब आप वॉक करेंगे तो ही हजम होता है। मधुबन में एक तो तैयार मिलता है, ज्यादा खा लेते हैं, है कि नहीं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो बाबा फिर सब प्रकार का ध्यान रखते, बच्चों का भूखा भी नहीं रखते हैं, तो बोलते जाओ पैदल करके आओ, वॉक करके आओ। मनसा सेवा करना है। मनसा सेवा करनी है आज, बाबा ने बोला। और हमको विश्व की शांति के लिए बाबा ने हमको ब्रह्म निमित्त बनाया है, तो बाबा की दान, श्रीमत, सहयोग, संगठन सब कुछ हमको नियम पालन करना पड़ा। चार्ट भी रखना पॉइंट, एक ये भी पॉइंट अच्छी लगी, बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। हिम्मत ही नहीं है याद करने की बच्चों में। हिम्मत नहीं करते, अलबेलापन आ जाता है। याद में फेल कर दिया आज बाबा ने। इसलिए याद का चार्ट। बाबा को पत्र लिखो, मुझे एक पत्र पढ़ना है बाबा का, बहुत ही अच्छा है। कल मैं मुरली से पहले ही पढ़ूंगी, फिर भूल जाते हैं ना बाद में लास्ट में। बाबा ने बच्चों को एक बहुत अच्छा पत्र 10 लाइन का है, खाली छोटा सा पत्र है, बच्चों को लिखा है। देखो बाबा, हम भी बाबा को लिखते हैं तो बाबा भी हमको लिखता है, ठीक है। हम बाबा को नहीं लिखेंगे, बाबा हमको नहीं लिखेगा। इसलिए रोज रात को याद का चार्ट बाबा को लिखना है। नहीं लिख कर नहीं सकना है तो लिखने से तो बैठ के 5 मिनट बाबा के सामने, है ना, बता दे, बाबा को बता दे, फिर सो जाए। नहीं तो ऐसे ऐसे करके पुरुषार्थ करते। श्रावण मास है ना, अभी कल क्या करना है वो होमवर्क आज सोच के ले आना। भक्ति में तो अभी बहुत दान पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, क्या क्या करेंगे, यात्रा यात्रा जो भी है ना। और हमें बैठे नहीं रहना है, ठीक है, हमें भी कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो होमवर्क करके ले आना कल के लिए, क्या करेंगे श्रावण मास में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।